डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एमपीपीएससी के सिलेबस में अभी कुछ परिवर्तन किया गया है और ये सूचना जारी हो गई है। आप सभी ने देख भी लिया होगा क्या परिवर्तन किया गया है। अब हम लोग आज इस विषय पर चर्चा तो नहीं करेंगे कि क्या बदला है और क्या मतलब नई चीज़ें जुड़ी हैं और क्या पुरानी चीज़ें हटा दी गई हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब या अन्य माध्यमों से ये सब तो देख ही लिया होगा कि क्या क्या नए परिवर्तन हुए हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग तो लगभग 25% के आसपास मेंस के सिलेबस में परिवर्तन आया है और 10% के आसपास प्री के सिलेबस में। तो प्री के सिलेबस में तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कई चीज़ें ऐसी थी जो जोड़ी गई हैं, भले ही नाम उनका लिख दिया गया लेकिन पहले भी हम उनका अध्ययन करते थे। लेकिन मेंस में काफ़ी कुछ चीज़ें अलग कर दी गई हैं। तो ये जो सीरीज हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें नए जुड़े हुए टॉपिक, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हैं, इन पे हम रैंडमली चर्चा करेंगे। रैंडमली कहने का मतलब है कि कोई एक पैटर्न नहीं होगा कि पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट कराएंगे। अभी शुरुआती कुछ दिनों में ऐसे कुछ टॉपिक्स अपन उठाएंगे और उनका संक्षेप में अपन समझेंगे कि ये होते क्या है। आगे की जो क्लास होंगी इसमें संपूर्ण जो पूरा एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, लेकिन अभी क्या है, छोटे छोटे टॉपिक जो हैं इनमें हम संक्षेप में समझ लेंगे कि ये होते क्या है, क्या क्या है, उनका ऊपरी स्ट्रक्चर क्या है, ताकि बाद में जब विस्तार से पढ़ें हम लोग तो हमको कोई दिक्कत ना आए और दिमाग में एक समझ विकसित हो जाए कि हाँ हम जानते हैं ये टॉपिक, कुछ तो जानते हैं, 5 नंबर 6 नंबर तक का तो लिख सकते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक से हम आज शुरुआत कर रहे हैं, विकसित भारत एट 2047। ये जो टॉपिक है पेपर 3 का पार्ट ए यानी इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसकी पहली यूनिट का टॉपिक है ये विकसित भारत 2047। अच्छा, ये टॉपिक यहाँ तो है ही और निबंध में भी है इसके साथ साथ, तो समझ लीजिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी। और मेरा मानना यह है कि इस टॉपिक से अनिवार्यता है, यानी कि 100% क्वेश्चन आने की उम्मीद है, न केवल इसमें बल्कि निबंध में भी, या दोनों में नहीं तो कम से कम एक में तो ये आएगा ही आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं विकसित भारत एट 2047। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से अपने उद्घोषणा में ये लक्ष्य रखा है कि भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। अब ये 2047 ही क्यों लिया गया? क्योंकि 2047 में भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष कंप्लीट होंगे। ठीक है, और लक्ष्य क्या है? विकसित देश बनाना है। अब देखिए, विकसित देश बनाना है तो इसके पीछे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। विकसित देश का मतलब क्या है? उसकी जीडीपी भी विकसित देश के स्तर पर होनी चाहिए। वर्तमान में भारत की जो जीडीपी है ये 3.4 यानी लगभग $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ हैं? कि विकासशील देश की कैटेगरी में है। अगर अमेरिका की बात करें हम लोग तो इनकी $30 ट्रिलियन से ऊपर की इकॉनमी है, विकसित देश है। अगर चाइना की बात करें तो लगभग 25 ट्रिलियन के आसपास उसकी भी इकॉनमी है। यानी हमको विकसित देश बनने के लिए लगभग इतनी इकॉनमी के स्तर तक पहुंचना होगा। तो ये लक्ष्य क्या रखा गया है कि वर्ष 2047 तक जो हमारी इकॉनमी अभी 3.4 ट्रिलियन की है, इसको 2047 तक हमको 30 ट्रिलियन तक, 30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। और ये हम लोग पहुंचा लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी ही जो अनुमान जाहिर किए गए हैं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, तो हम लोग 3.5 से 5 ट्रिलियन तो 2027-28 तक ही पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये जो लक्ष्य हमने तय किया है 2047 तक का, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकास दर कितनी होनी चाहिए? तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की विकास दर प्रत्येक वर्ष कम से कम 8% होनी चाहिए। यानी 8% से कम ना हो, इससे ऊपर जितनी हो उतनी ही जल्दी हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, विकास दर जो है ये कम से कम 8% हो। चलिए, और ये हमको कब तक करना है? ये जो विकसित भारत 2047 की योजना है, अगर कोई बोले कब तक के लिए, कितने वर्षों की, तो 24-25 वर्षों की ही योजना है, क्योंकि 2023 में तो ये जारी ही की गई है या उद्घोषणा की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, तो 24 वर्ष ही बच रहे हैं अब वर्ष 2047 तक। तो अगले 24 वर्षों में ही हमको ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
अब देखिए, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, इसको समझने के लिए पहला तो एक हो सकता है कि सामान्य तरीके से हम लोग समझ लें कि विकसित देशों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छी इकॉनमी, यानी कि ठीक ठाक क्या, उच्च जीडीपी होनी चाहिए, उच्च वहाँ के व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, जीवन स्तर उनका अच्छा होना चाहिए, एक बहुत ही सुविकसित आधारभूत अवसंरचना होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त जोरदार होनी चाहिए। ये कुछ सामान्य है, लेकिन इनको अगर विशेषीकृत रूप से हमको समझना है तो हम लोग समझेंगे आगे कैसे कि ये 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज, ठीक है, युवाओं की आवाज नाम से एक पोर्टल, यानी कि इस विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और युवा अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, इन सुझावों को आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल जारी किया है। इसका नाम है आइडियाज पोर्टल। इसके पहले को पता होगा, इसके पहले ही एक पोर्टल हुआ करता था, माई गवर्नमेंट ऐप, ठीक है, उसमें भी यही था कि जो भी देश के नागरिक हैं वो जो कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं सरकार को, वो सीधे तौर पे ऑनलाइन सुझाव दे सकते थे। और अगर सरकार को आपके सुझाव पसंद आएंगे तो सरकार न केवल उन सुझावों को मानेगी बल्कि आपको पुरस्कृत भी करेगी। तो ऐसा ही एक पोर्टल प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया है जिसका नाम है आइडियाज पोर्टल, ठीक है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसमें युवाओं को भागीदारी देनी है, यानी भारत को विकसित बनाने के लिए क्या क्या सुझाव देने हैं, क्या क्या उनको लग रहा है, क्या क्या होना चाहिए, सरकार में परिवर्तन, जनता में परिवर्तन और जितने ही परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इस पोर्टल में सरकार द्वारा 5 विषय रख दिए गए हैं। ये 5 विषय कि इन 5 विषयों के अंतर्गत ही युवाओं को अपने सुझाव देने हैं। तो इन 5 विषयों से सीधा क्लियर हो जा रहा है कि भारत या भारत सरकार का विकसित भारत 2047 का जो विजन है वो कहीं ना कहीं इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत ही है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इन 5 बिंदुओं में कुछ ऊपरी ज्ञान थोड़ा सा लेंगे कि इनमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग ये जो आइडियाज पोर्टल था इसमें कौन से ये 5 विषय रखे गए हैं जिन पे युवाओं को अपने सुझाव देने हैं ताकि भारत 2047 तक एक विकसित देश के रूप में खड़ा हो सके। तो पहला जो विषय है सशक्त भारत, दूसरा संपन्न व टिकाऊ अर्थव्यवस्था, तीसरा है नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, चौथा है सुशासन व सुरक्षा और 5वां है विश्व में भारत। ये 5 विषय हैं जिनमें युवाओं को अपने अपने सुझाव देने हैं। तो इससे हमको थोड़ा सा समझ मिल पा रही है कि ये जो विकसित भारत 2047 के जो लक्ष्य रखे गए हैं ये किन किन बिंदुओं के अंतर्गत होने वाले हैं या किन किन बिंदुओं के अंतर्गत हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए एक एक थोड़ा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इनके अंदर चीजें हो सकती हैं। देखिए, जब बात की जाएगी सशक्त भारत की, तो सशक्त भारत ये कैसा सशक्त होगा? न केवल आर्थिक रूप से, राजनैतिक और इसके साथ साथ सामरिक रूप से। जब हम सामरिक की बात करते हैं तो इसमें सैन्य शक्ति का मतलब ये आता है। तो सशक्त भारत ये ऐसा हो जाएगा जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सभी प्रकार की शक्तियां हो जाएंगी, तो एक सशक्त देश के रूप में उभरेगा। अगली चीज है संपन्न व टिकाऊ अर्थव्यवस्था। जब बात करते हैं हम संपन्नता की या संपन्न अर्थव्यवस्था की, तो पहली चीज आती है देश की जीडीपी, यानी देश की जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरी चीज आती है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये दोनों ही चीजें बढ़ जानी चाहिए। इसको हम लोग बहुत संक्षेप में देख रहे हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा समझ लीजिए ऊपरी क्या है कि संपन्न अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी हाई होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय जो है ये भी उच्च होनी चाहिए। टिकाऊ का मतलब सीधा सा होता है सतत विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, अगली चीज देखेंगे नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए नए अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना
और न केवल भारत के स्तर पे बल्कि विश्व के स्तर तक हमको पहुंचना होगा। तो नवाचार, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत अभी वैसे ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, खास तौर से उपग्रह के क्षेत्र में, चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1 एवं इस तरह के कई प्रकार के AI के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में और जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में भारत में अनुसंधानों को न केवल बढ़ाना है, प्रयोगों को बढ़ाना है, बल्कि इनको प्रोत्साहित करना है और विकसित देशों के स्तर तक पहुंचना है कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो केवल हम आत्मनिर्भर न रह जाएं, बल्कि विदेशों को भी हम लोग निर्यात करने लगें, वस्तुओं, सेवाओं, दोनों ही चीज़ों का। तो ये किसके माध्यम से हो सकता है? नवाचार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के माध्यम से। अगली चीज है सुशासन और सुरक्षा। जब बात करेंगे हम लोग सुशासन की, तो सुशासन का मतलब है शासन और प्रशासन, यानी कि अच्छा शासन और प्रशासन। तो इसमें कौन कौन सी चीजें उदाहरण के रूप में आ सकती हैं? ई गवर्नेंस, है ना, डिजिटलीकरण आ सकता है, लोक सेवा गारंटी, ठीक है, लोक सेवा गारंटी आ जाएगा, शिकायत निवारण तंत्र आ जाएगा। मतलब कुल मिला के जनता को जो सेवाएं सरकार द्वारा प्राप्त कराई जा रही हैं, न केवल उनमें सरलता आए, बल्कि वो बहुत ही आसानी से जनता को उपलब्ध हो सके और उन सेवाओं की गुणवत्ता भी काफी उच्च हो। तो इसके लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, प्रशासन को सुधार करना पड़ेगा और प्रशासन में सुधार करना पड़ेगा। ये चीज हो जाएगी सुशासन के अंतर्गत। अच्छा, सुशासन का एक पॉइंट ये भी है कि सरकार की जो भूमिका है वो कम से कम हो जाए, यानी वो जनता की संरक्षक होनी चाहिए, न कि उन पर नियंत्रण रखने वाली। समझ पा रहे हैं? इसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सुशासन। और जब बात आएगी सुरक्षा की, तो समझ लीजिए कि देश में शांति, स्थिरता, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी है, यानी देश में कानून का राज हो, कानून के समक्ष सभी कोई समान हो और सभी देश के प्रत्येक नागरिक को समानता से सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए। अब लास्ट जो चीज है ये है विश्व में भारत, यानी जब इन सभी लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त कर लेंगे तो वैसे भी भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो सुधर जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें कि हमको वैश्विक स्तर पे क्या क्या सुधार करना है, तो पहली चीज तो यही कि भारत को आर्थिक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना होगा। इसके अलावा भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हैं इन पर विचार करना होगा। भारत की अपने क्षेत्रीय देशों के साथ क्या भूमिका है, भारत उनका नेतृत्व करे और उनको भी आगे बढ़ाए। और इसके अलावा एक चीज ये भी है कि भारत की जो निर्भरता है विश्व पर वो बिल्कुल खत्म हो जाए। खत्म तो खैर होती नहीं है, अभी इस प्रकार के जो अभी वैश्विक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन भारत जो है ये आत्मनिर्भर हो जाए। न केवल आत्मनिर्भर हो बल्कि विश्व में भी ये अपनी वस्तुओं सेवाओं का निर्यात करने लगे। तो इसमें उदाहरण कर सकते हैं, जैसे कि भारत का या भारत सरकार का एक प्रोग्राम है मेक इन इंडिया। अब ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इससे भारत की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी, तकनीकी का भी आदान प्रदान होगा, तो तकनीकी रूप से भी भारत जो है और ज़्यादा उन्नत हो जाएगा। लेकिन इससे विकसित बनने में टाइम लगेगा। तो ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसको करना पड़ेगा हमको मेड बाय इंडिया। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि ये जो 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं या विषय दिए गए हैं, इन्हीं विषयों के अंतर्गत ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को हमको प्राप्त करना है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।